दरअसल कर्नाटक चुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्हें जहरीला सांप बताया। बीजेपी ने आपत्ति जताई तो खड़गे ने सफाई दी। कहा कि उन्होंने निजी टिप्पणी नहीं की बल्कि बीजेपी की विचारधारा पर सवाल खड़े किए। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो राज्य दंगाग्रस्त हो जाएगा। कर्नाटक में आरक्षण को लेकर भी सियासी तुष्टीकरण का आरोप पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं। मुंबई सरकार ने ओबीसी कोटे के तहत मुसलमानों को मिलने वाले 4% आरक्षण को हटा दिया। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि कर्नाटक में आरक्षण का पूरा हिसाब किताब आखिर है क्या, और हम आपको दिखा रहे हैं कि समुदाय के लिए पहले कितना आरक्षण था। इसमें मुसलमानों के लिए भी 4% आरक्षण था, लेकिन 30 मार्च को यानी चुनाव के ऐलान से ठीक पहले मुंबई सरकार ने मुसलमानों के 4% आरक्षण को हटा दिया और उसे वोकलिंगा और लिंगायत में, जो कि वहां पर 2 मुख्य जातियां बताई जाती हैं, उनमें बांट दिया। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं कि राज्य में कितने फीसदी मुसलमान हैं। पिछले चुनाव में मुसलमानों ने किस पार्टी का साथ दिया। कांग्रेस घाटी में भी आ गई। कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। मित्रों, आप चाहते हैं PF5 पर से बैन उठ जाए? चाहते हैं क्या? अमित शाह के कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस राज में दंगे वाले आरोप पर कांग्रेस के नेता आज पहुंच गए थाने और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दर्ज करा दिया है उकसाने के आरोप में FIR। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में कर्नाटक में कहा था, जनता को धिराया था कि कांग्रेस गलती से भी आ गई तो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, ऑल टाइम हाई परिवारवाद और कर्नाटक पूरा दंगाग्रस्त हो जाएगा। अब कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, डॉक्टर परमेश्वर और DK शिव कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की रैली के आयोजकों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप में बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 153, 153A, 171G, 505(2), 120B और 123 के तहत मामला दर्ज किया और चुनाव आयोग से भी निवेदन किया है कि अमित शाह के बयान पर कार्रवाई करें। पांव रखने की इजाजत ना दी जाए, उन्हें यहां से बाहर किया जाए। चुनाव आयोग ने हमारी दरखास्त को सुनने के लिए कल 4 बजे का समय भी दिया है। They try to create such mischiefs and that is to basically for the I think for the appeasement politics only they are trying to file complaint against Shri Amit Shah. 70 साल हम हुकूमत के कोई दंगा नहीं हुआ। आप ये बात कह के लोगों को प्रचोदित कर रहे हैं, लोगों को ये कह रहे हैं कि देखो वो आएगा, फिर बाद में आप ही करवाएंगे, किसको मालूम। These are all political gimmick Congress does. They do all kind of violations. There is nothing in that complaint. आज दरअसल प्रधानमंत्री ने भी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जबरदस्त हमला किया था जब वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सिर्फ सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना दिया। इसको हासिल करने के लिए वो साम, दाम, दंड, भेद हर तरह का तरीका अपना रहे। इधर गृह मंत्री के बयान पर जंग चरम पर ही थी कि कर्नाटक के रोन में एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शब्दों की जंग में सारी मर्यादा तोड़ते हुए PM मोदी पर हमला बोला। जवाब बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों ने दिया। मत ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ। ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ, ಇದು ವಿಷ ಆದನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ। खड़गे जी को कांग्रेस ने अध्यक्ष तो बना ही दिया है, पार्टी के अंदर कोई मान नहीं रहा। पोस्टर बैनर अभी भी गांधी परिवार के ही लगते हैं। तो खड़गे जी सोचते मैं ऐसा कौन सा अपमानित करने वाला स्टेटमेंट मोदी जी को दूं जो सोनिया जी से बद्धा हो। सीमा के अंदर, मर्यादा के अंदर रखें, ये सभी से अपेक्षा रखते हैं। खड़गे जी जैसे अनुभवी व्यक्ति, उन्होंने जो आज शब्द कहा
और वो जो पार्टी से आते हैं उस पार्टी की नेत्री कभी प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर कहते थे। एक जंग और छिड़ी है कर्नाटक के वोट बटोरो कैंपेन में, और वो है आरक्षण की। इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया था और कहा था कि कांग्रेस ने गैर संवैधानिक तरीके से राज्य में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया था। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता, हमने विशेष कृपा समाप्त कर दिया। पीएफआई को भी कांग्रेस ने संभाल के रखा था, हमने ही बैन किया। कांग्रेस ने अब तक इस राज्य के अंदर पीएफआई को संभाल कर रखा, बचा कर रखा, समर्थन कर रखा। भारतीय जनता पार्टी ने पीएफआई पर बैन लगाकर पूरे दक्षिण भारत और दक्षिण भारत से प्रसरते हुए ये अलगाववादी संगठन को रोकने का, नकेल कसने का काम किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा कोई एक राज्य को होने जा रहा है तो कर्नाटक को। इधर कर्नाटक चुनाव में बीजेपी मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं दिग्गज कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने ट्वीट किया कि उनकी पार्टी सभी जातियों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 75% करेगी। यानी जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी जाति कार्ड के भरोसे है। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। इस पर सुनिए बीजेपी का जवाब। The Congress has reached a state in Karnataka where they can promise you the moon, Mars, Venus, Jupiter, everything. That's the level of frustration that the Congress party has reached today. योगी ने भी इससे पहले कर्नाटक में यूपी की कानून व्यवस्था याद दिलाई थी। डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन वहां पर मजबूती के साथ होता है। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पे समृद्धि की गारंटी है, नो कर्फ्यू, नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। बीजेपी अब दंगा मुक्त शासन का दम भरती है और कांग्रेस कह रही है कि जनता को भड़का रहे हैं। आज तक ब्यूरो।